सेजिटेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सेजिटेरियस का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा टफ रहेगा, यानी कि जनवरी टिल मई जो है वो कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। शादी के मामलात में थोड़ा टफ सिचुएशन रहेगी, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, या जॉब के हवाले से भी कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, ट्रैवल के हवाले से। फिर जो सेकंड हाफ है सेजिटेरियस का वो बहुत लकी रहेगा। अच्छा, इंशाल्लाह। उनके लिए एक तो अपना घर खरीद सकते हैं, गाड़ी अगर खरीदना चाहते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं मूव आउट कहीं और अपनी मतलब जैसे चेंज करना चाहते हैं एक कंट्री टू अनदर कंट्री, हाँ अनदर कंट्री, तो ये भी। और भी जो भी आपके गोल्स हैं वो आप अचीव करेंगे। स्टूडेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको जो भी जिस चीज में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है। 20 नवंबर से 21 दिसंबर, दिस इज सजिटेरियस। सजिटेरियस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, एंड जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। ये दोनों चीजें होती हैं जो लोग सजिटेरियस होते हैं, उनका बहुत नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगा आपको। अच्छा, अब इनको करना क्या है? इनको करना है कि जितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक्त करें, कर दें, हाँ। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड चीज, दूसरा ये है कि ये अपना कोई सा भी जो प्लान जो इन्होंने अभी एग्जीक्यूट कर लिए हैं, आगे जैसे उनसा ने कहा कि 2 महीने ऐसे आ रहे हैं, जनवरी एंड फरवरी, जो कि एक्वेरियस और कैप्रिकॉनियन का टाइम है, इसके अंदर इन्होंने कुछ नहीं करना, इनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी, उसके ऊपर बहुत मोहतात तरीके से उसमें कम्युनिकेशन रखें, उस पर कोई एग्रेसिव डिसीजन ना लें। मार्च में जाके इनकी चीजें दोबारा एकदम से फ्लरिश होंगी इंशाल्लाह, जैसे जुपिटर का टाइम आएगा। तो कोशिश करें इसके अंदर रहें, और दूसरा खाने पीने में जरा मोहतात रहें। सदका किस चीज का दें? सदका येलो चीज का दें, पीली चीज का थर्सडे के दिन, ठीक है। और कोई सी भी पीली दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, वो हस्बे इस्तात वो दीजिए आप इंशाल्लाह। चलिए हम नेक्स्ट आ जाए, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, बुर्जदी की, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो इनके लिए भी जनवरी टिल मार्च जो है वो टफ रहेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर करते हैं तो उसको कम कर दें, यानी कि ये पहले 3 महीने आपके लिए मुश्किल रहेंगे। हाँ, जैसे जो भी कम्युनिकेशन ये सोशल मीडिया है अपना, उसको कम करें। और दूसरा ये है कि दूसरों अगर कोई न्यूज़ मिलती है, कोई ख़बर मिलती है, तो जब तक आप उस चीज़ को जल्दी ट्रस्ट नहीं करें, और लोगों पे ट्रस्ट करने की भी थोड़ा जल्दबाजी नहीं करें, उस पर भी एहतियात करनी है कैप्रिकॉर्न वालों को। फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो कैप्रिकॉर्न का टाइम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, किस्मत उनके फेवर करेगी। जिस काम में भी, चाहे कारोबार हो, इन्वेस्टमेंट हो, कहीं बिजनेस स्टार्ट लेना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिल्वर के लिए उनके लिए। फिर AI टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप आगे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, एजुकेशन लेवल पे, स्टडी लेवल पे, बहुत मुझे कैप्रिकॉर्न का टाइम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। कैप्रिकॉनियन 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक फॉल करता है। कैप्रिकॉनियन में प्लैनेट इज सैटर्न, सबसे खतरनाक प्लैनेट होता है ये। तो इसमें इन्होंने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि कैप्रिकॉनियंस, क्योंकि इनको अपनी ड्राइविंग में मोहतात रहना है बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में। जैसे 2025 वाज द ईयर ऑफ एक्सीडेंट्स। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो 2026 के अंदर इनको मोहतात रहना है ड्राइविंग के अंदर। और सेकंड चीज़ ये कि जैसे मैं सदका कहता हूँ, तो इनको ज़रूर सदका करना है, वो एवरी सैटरडे करना है। किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का सदका कीजिए। और वो कोई भी ज़रूरत नहीं कोई बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की, मैं हमेशा कहता हूँ ये अपनी नीयत है ये। अच्छा, इनके लिए जो कैप्रिकॉनियंस के लिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर आपको ये बहुत पंक्चुअलिटी वाले मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को फोकस्ड मिलेंगे आपको, इनके टाइम जोन बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ये जितनी इस वक्त एविएशन की जॉब्स हैं, इस वक्त कोई जैसे कार्स, कोई शोरूम्स हैं, कार्स मेकिंग कंपनीज हैं, इनको ज्वाइन करते हैं इस वक्त, दिस इज़ द राइट टाइम कि अपनी अगर इन जॉब्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब करें। यस, बिजनेस को मैं इस वक्त रिकमेंड नहीं करूंगा कैप्रिकॉर्न को, किसी बिजनेस में जाएं, उनको लॉसेज होंगे इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक के अंदर करें, और अगर करना चाहते हैं तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज जो है इसके अंदर करें, तो इनको फायदा होगा इसके अंदर। सदका सैटरडे के दिन का मैंने बताया कि किसी भी ब्लैक चीज का सदका करें तो इंशाल्लाह ताला उससे वो निकलेंगे। एक्वेरियस की बात करते हैं, एक्वेरियस के लिए जो ये भी सुनिएगा गौर से, फर्स्ट जो कार्ड है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है एक्वेरियस वालों को, गुस्सा अगर आता है तो उस पेशेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसी एंगर मैनेजमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, रेमेडीज कर सकते हैं वगैरह।
उसके अलावा थोड़ा सा एक्वेरियस जो है वो डबल माइंडेड रहेगा अपने बिजनेस को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर या लव को लेकर या शादी को लेकर भी डबल माइंडेड, यानी कि डिसीजन जो है लेने से पहले थोड़ा सा मतलब इनडिसाइसिवनेस रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है जून के बाद जुलाई के बाद जो है वो किंग बन रहा है, प्रमोशन हो रही है, कोई अथॉरिटिव पोजीशन मिल सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको शौक है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, अथॉरिटिव पोजीशन उनको मिल सकती है, प्रमोशंस हो सकती हैं। अपना बिजनेस भी एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अपना कोई इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर पार्टनरशिप पे ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपना ओन पे भी ज़रूर काम करें। सही। इसी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपना प्लॉट ले सकते हैं, अपना घर मकान ले सकते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी इंशाल्लाह। एक्वेरियस के लिए क्योंकि 21 जनवरी से 20 फरवरी तक फॉल करता है एक्वेरियस, और इसका भी सेम वही प्लैनेट है सैटर्न, ज़ोहल जिसे आप कहते हैं। ये जो लोग हैं इनको मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त के अंदर, क्योंकि सन का टाइम है और इसके अंदर अगर ये लोग कोई कुकिंग से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इनके लिए ये काम बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकंड, क्योंकि बहुत होमली लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इनको अपनी फैमिली से बहुत लगाव होता है, तो जितना ज़्यादा फैमिली के साथ अटैच रहेंगे आपको उनकी लक, उनके लिए आप सबब बनेंगे खुशकिस्मती का। आपको अपनी जिन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, मैंने जैसे कहा कि सैटर्न रिलेटेड कैप्रिकॉन भी था, आप बिजनेस वेंचर में ना जाएं, आप बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो वो फूड बिजनेस है आपके लिए रिकमेंडेड, वो आप कीजिए। सेकंड चीज़ ये कि इनका रिलीजन इंक्लाइनमेंट बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, और ये और हाई होगा अभी। कुछ लोगों की आपको इसके अंदर डाइवर्जन्स भी मिलेंगी कि जो लोग बहुत ही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन की तरफ चले जाएंगे गुजारे। हाँ, नहीं, कंफ्यूजन की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएंगे इस वक्त। अच्छा, अगर वो बहुत अरसे से किस पोजीशन में थे कि मैं दीन में जाऊं या दुनिया में जाऊं, ये चीज खत्म होगी, तो बहुत क्लैरिटी नजर, डाइवर्जन खत्म होगी, मतलब डाइवर्जन हो जाएगी। पहले जिसमें वो थोड़ा फ्लोटिंग में थे कि अच्छा मैं इस तरफ जाऊं नहीं जाऊं, प्रॉब्लम में थे, अब उनके पास इस चीज पे जाने का कंप्लीट बहुत अच्छा विजन होगा उनके पास। ठीक है। यस, ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग, रिलीजियस ट्रैवलिंग इज ऑन, उनके उस वक्त है उनके राइट पे कि रिलीजन ट्रैवलिंग होगी उनकी। हज के लिए हो सकती है, आपके उम्रे के लिए हो सकती है, ज़ियारतों के लिए हो सकती है, लेकिन होगी उनके लिए। और सदका एज यूजुअल सैटरडे के दिन का सदका है वही ब्लैक चीज़ का, और ये सदकात पे ज़्यादा यकीन रखते हैं तो इनके सदकात काम भी उसी तरह तेज़ी से करते हैं। जी जनाब, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी लास्ट जो है वो पाइसेस है, और पाइसेस के लिए फर्स्ट कार्ड ही किंग का कार्ड है, और वो भी पेंटिकल्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसा आ रहा है पाइसेस वालों के पास, और काफी ज्यादा, यानी मैं पाइसेस बन जाऊंगी। मैं पाइसेस हूँ। कोई जैकपॉट निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है, फिर उनकी पर्सनालिटी में भी मैच्योरिटी नजर आ रही है, यानी कि आगे बहुत मैच्योर फैसले करेंगे, चाहे रिलेशन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंसेस हो, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना पाइसेस जा रहा है। घर में भी मुझे लगता है कि काफ़ी मैच्योरिटी के साथ चलेंगे, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली टाइम नज़र आ रहा है, फिर कोई रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी के भी बहुत अच्छे पाइसेस के चांसेस हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाइसेस को क्योंकि नाजिया से मुतल्लिक बात हो रही, तो नाजिया बेसिकली 2 जगह फॉल करती हैं, ये एक्वेरियस में फॉल करती हैं और पाइसेस का स्टार्ट है। लेकिन हम कुछ चीज़ें जब देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं इसमें कौन सी पर्सनैलिटी हैवी है, तो वो ये मुझे हमेशा एक्वेरियस नज़र आती है, लेकिन क्योंकि 2 जगह फॉल कर रहे हैं तो पहली रिकमेंडेशन मेरी ये है कि जितने पाइसेस हैं वो लोग हमेशा गोल्ड को इस वक्त वेयरिंग में रखें। अच्छा। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक नो स्पिन ही क्यों ना हो, लेकिन उसको ज़रूर वेयर करें क्योंकि एक एलिमेंट है और लक टिकलिंग है उनके लिए। तो उसको वेयर करें। सेकेंड चीज़ ये है कि उनके पास क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छी होती है, और वो लोग अमूमन जो ख़वातीन हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बुटीक का या जो गारमेंट्स का बिजनेस है वो ज़रूर स्टार्ट करें इस ड्यूरेशन में, उनको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, थोड़ा सा इनके मैं जब सेहत के हवाले से देखता हूँ ये साल,
यस थोड़ा इनको प्रॉब्लम आएगा सेहत के हवाले से, जिसके अंदर इनका जो मेन जो इनका फोकस है, इनको अपने लीवर पे करना है, आपको अपने जिगर पे फोकस करना है, इससे लीवर डिजीज आ सकती है, तो आपको इस वजह से उसको फोकस करना है। बाकी आपके जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे रहेंगे इस साल में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिटर्न करेंगी आपको, और आपके जो फैसले होंगे वो अच्छाई की तरफ ही जाएंगे। और आप जितना, मैं ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि इनका ताल्लुक जुपिटर से है, एंड द जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं अपने रिलीजन को, वो कोई सा भी रिलीजन हो, जो शख्स भी करना चाहता है, वो जितना ज़्यादा स्टडी करेगा उसके अंदर वो रूहानियत या वो स्पिरिचुअलिटी वो गेन करेगा इस वक्त के अंदर। और ज़रूरी है कि जो लोग भी जहाँ रह रहे हैं वो कोई ना कोई एक प्लेस, रिलीजियस प्लेस जो उनके शहर में, चाहे वो किसी का जैसे अब्दुल्ला शाह कादी साहब हैं या जो बड़े बड़े अकाबरीन गुजरे हैं, उनको ज़रूर विज़िट करें। उसके वहाँ से वो कुछ ना कुछ हासिल करके आएंगे, कुछ दे के नहीं आएंगे, हासिल करके आएंगे। तो इनको ये चीज़ों के ऊपर करना, क्योंकि इनकी हेल्थ मोस्ट कंसर्न्ड है स्पाइसेस की। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, ख्याल रखना है। हाँ। ख्याल रखना है आपने। नहीं, मैं क्यूरियस। और जुमेरात के दिन सदका कीजिए। अच्छा, उसके बाद चॉइस है, अच्छी चीजों के लिए इधर चली जाती है, बुरी चीजों के लिए इधर चॉइस है, अब क्या करें। और स्पाइसेस के बारे में तो कहा जाता है पल में तोला पल में माशा। वही हो गया। वैसे एक बात है कि जो क्यूरियस वाली चीजें थी ना, वो थोड़ी सी रिलेट कर रही थी कि वो बिजनेस चीजें, वो स्पाइसेस की कोई चीज भी अभी तक रिलेट। स्पाइसेस वो कपड़ों का बिजनेस हुआ ना। मुझे ये बताएं 2026 में क्या क्या इवेंट्स हो रहे जा रहे हैं? देखें 2026 पहले बताए नंबर 1 ईयर है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो इवेंट्स हमने जो थोड़े देखे बैठ के और चीज़ें देखी, एक तो ये कि पाकिस्तान की बर्थ है ये, पाकिस्तान की बर्थ 14 अगस्त, पाकिस्तान लियो है बाय बर्थ। जी जी जी, ठीक है। और पाकिस्तान में अगर शुरू से आप देखें ना, तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ने अपनी पोजीशन पूरी मुद्दत पूरी की है, 5 साल, कोई सा भी प्रेसिडेंट आया 5 साल उसने पूरे किए हैं। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हमेशा शेकी रही है, कभी 2 साल पूरे किए। प्रेसिडेंट का जो अदद है वो 1 है, प्राइम मिनिस्टर का अदद 9 है, वो डिफिकल्टी में रहता है। 1 जो है, क्योंकि ये सक्सेसफुल है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर पजीराई मिलने वाली है, ऑलरेडी मिल चुकी है और मिलेगी। अच्छा, सूरज क्या है? मशरिक से तुलू होता है, आज तक ये चेंज नहीं हुआ, और मगरिब पे गुरूब होता है, ईस्ट टू वेस्ट। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे इस साल के अंदर जो कि ईस्ट साइड से होगी। अब पावर मुंतकिल होगी, पावर की ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो कि ईस्ट साइड पे आ जाएगी। और ईस्ट साइड पे मैं यहाँ चाइना देख रहा हूँ कि आपकी सारी कन्वर्जन हो जाएगी इधर, और इस साल के अंदर ये हो जाएगा। सेकेंड चीज, क्योंकि हम जब फील्ड्स की बात करते हैं और जब हम तवानाई की बात करते हैं, तो वो फिर AI टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। इस साल आप AI कंप्लीटली ऑलमोस्ट समझे 80% ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा। ये एक बेड वो मैं बता रहा हूँ, यानी AI इतना ज्यादा आगे आ जाएगा, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे आ जाएगी। AI ने तो वैसे भी हमसे सोचने समझने की सलाहियत ले ली हुई है। मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे अपने असाइनमेंट से AI के थ्रू कर रहे हैं भाई। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये रिवर्सल होगा फिर। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डिजास्टर भी होगा, क्योंकि ये खत्म जितनी तेजी से आ रहा है, ये उतनी तेजी से खत्म होगा। हम फिर उस तरफ जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को फिर उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, जो ऑर्गेनिक साइड है, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, हम फिर उस तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आज हम उससे उस तरफ ही जा रहे हैं, मुसेरा की तरफ जा रहे हैं। बताएं 2025 को कह रहे थे हादसा कह रहे, जैसे 2025 शुरू हुआ था तो हमने इतने प्लेन क्रैशेस भी देखे थे, और जाते जाते हमने देखा कि लिबिया के जो आर्मी चीफ उनकी भी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स बहुत बड़े 2026 का जो साल है ये हीट वेव्स का साल है। बहुत ज्यादा आपको हीटेड मिलेगा, एनवायरनमेंट इज वेरी मच हीटेड, क्योंकि सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता देखें हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, दूर तो जा नहीं रहे क़यामत। और क्या कहा कि आखिरत में क़यामत पे सूरज सवा नेज़े पे आएगा, ये है। अब सूरज नीचे आता जा रहा है, और अब ये स्पेशली दिस ईयर ये आपको बहुत ज़्यादा हीटेड एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी। अच्छा, वॉल्केनोज जो आतिश फिशा जो हैं, ये बहुत आपको नज़र में आएंगे कि ये ब्लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत गहरा ताल्लुक पानी के। अच्छा, पानी क्यों आएगा? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे गर्मी की वजह से, तो वो फ्लडेड होगा सारा, तो इस वजह से पानी के हादसात हैं। तो लोग अमूमन जितना ज़्यादा इस वक्त
ये मैं लोगों को इसलिए रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए एक्चुअली। तो रेमेडीज ये कि आप अपना एक कनेक्शन बनाइए, और कनेक्शन आपको इस वक्त क्योंकि सन के साथ बनाना है, तो जितनी आप सुबह और स्पेशली संडे का दिन, पूरे हफ्तों के अंदर एक संडे का दिन सब चूज कर लें कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं। अमूमन लोग देर तक सोते हैं संडे को, ना सोएं। इस साल में जितनी जल्दी संडे को आप उठेंगे और पहली एनर्जी मून सन की लेंगे, आपको पूरे हफ्ते के लिए बेनिफिशियल है वो। इतनी ज्यादा फायदेमंद एनर्जी हो गया। अर्ली मॉर्निंग जैसी पहली किरण आ रही है, फजर आप उसके बाद, और उसके बाद फजर के बाद आप थोड़ा 1 घंटा हाँ, जाके फिर आप सोना चाहते हैं फिर सो जाइए, लेकिन मेरी पहली तरफ से एनर्जी तो गेन कीजिए। जो रेमेडी है ना वो ये है कि अपना जो है ना बैकअप करें, यानी कि सेविंग 10% सेव आपने करना है, क्योंकि इकोनॉमी इश्यूज बहुत आएंगे इस साल। तो आपको अपनी पर्सनली जो है, जो भी आपकी इनकम होती है 10% बिला वजह के खर्चात नहीं, हाँ 10% आपने किसी भी तरीके से सेव करना है, अपना बैकअप रखना है। सही। थैंक यू सो मच। शो तो इतने फास्ट आखिरी में तो उधर लग गया मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक Thank you हमारा ये very much. साल हमारे लिए आमीन। बहुत अच्छा, सबकी जिंदगी के लिए मुबारक साबित करे। शाद रहे, आबाद रहे, पाक आपको इलाही आखिर गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी।